ईरान इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेगा, बदला शदीद होगा। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का ऐलान, कहा मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। ईरानी फौज ने कहा इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। तर्जुमान हमास खालिद कुदूमी ने कहा इस्माइल हनिया पर मिसाइल हमले से पूरी इमारत हिल गई थी। मिसाइल हमले से इमारत की छत और दीवार टूट गई थी। ऐसे दुश्मन का सामना है जो गुफ्तगू नहीं करना चाहता, कत्लो गारत ही करता है। हमले से पहले हम सब बैठकर इस्माइल हनिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्माइल हनिया ने बताया कि आज 15 वज़राए आज़म और वज़राए खारिजा से मुलाकात हुई। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर खित्ते में बड़ी जंग के साए। ईरान के हमले का खतरा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का जंगी बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता में भेजने का हुक्म। अमरीकी फौज ने ज़मीनी मिसाइल सिस्टम में भी इजाफा कर दिया। लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड भी मशरिक़ वस्ता भेजा जाएगा। बहरी क्रूज और तबाहकुन जहाज बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। इक़दामात का मकसद अमरीकी फौज और इसराइल की हिफाजत है। अमरीका हंगामी हालात का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है, पेंटागन का ऐलान। ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल के शुबे में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी अखबार का दावा, गिरफ्तार अफराद में सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान, फौजी हुकाम और अमले के अरकान शामिल। इस्माइल हनिया के जरिए इस्तेमाल मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद 2 ईरानी सिक्योरिटी एजेंट्स के जरिए नस्ब करवाया गया। ईरानी हुकाम के पास CCTV फुटेज में एजेंट्स को कमरों में इंतहाई तेजी से आते और जाते हुए देखा जा सकता है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट, इस्माइल हनिया उसी इमारत में अक्सर क़याम करते थे। इस्माइल हनिया को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के मौके पर मई में कत्ल करने का मंसूबा भी था। नाकामी के खदशात और इमारत में ज्यादा लोग मौजूद होने के बायस ऑपरेशन नहीं किया गया। इजराइल को इस्माइल हनिया पर जानलेवा हमले की कीमत अदा करना होगी। कौम के दुश्मनों को इंतकाम की तवक्को रखनी चाहिए। इसराइल से हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शकर और हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। सरबराह ईरानी पासदारान इनकलाब हुसैन सलामी का हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के नाम पैगाम। इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। ईरान हक दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। आर्मी बरादरी गजा में जुल्म रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी। पाक ईरान वज़राए खारिजा का टेलीफोनिक राबिता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार का ईरानी कायम मकाम वज़ीर खारिजा अली बाकरी को टेलीफोन। तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के पस मंज़र में तबादला ख्याल। पाक ईरान वज़राए खारिजा का फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए हिमायत जारी रखने पर भी इत्तेफाक। पाक ईरान वज़राए खारिजा ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मरबूत बनाने पर भी इत्तेफाक किया। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में फ़लस्तीन और हमास के रहनुमाओं से मुलाकात। JUI और पाकिस्तान की आवाम की जानिब से इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। शहदा शहीद इस्माइल हनिया का खून रायगा नहीं जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत पर पूरा आलम इस्लाम अफसरदा है। शहादत से फ़लस्तीन की जिदोजहद आज़ादी को तक़वियत मिलेगी। फ़लस्तीनी आवाम और उम्मत मुस्लिमा किसी सूरत मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी से दस्तबरदार नहीं होंगे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। मुज़ाकरात उनसे करूंगा जिनके पास असल ताकत है। मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर होंगे। सबसे पहले हमारा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। दुनिया में जमहूरियत इखलाकियात की बुनियाद पर चलती है, कभी भी पार्लियामेंट डंडे के जोर पर नहीं चली। हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो 4 हल्के खुलने से खत्म हो जाएगी। बानी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है वो फौज से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। सहाफ़ी का सवाल, महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। बानी PTI का जवाब, शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक सवालों का जवाब देने से गुरेज। 9 मई वाकयात पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले गलती साबित की जाए। 9 मई को एक मनसूबाबंदी के तहत हमारे खिलाफ साजिश हुई।
जो गलती साबित हुई इसकी माफी मांगने को तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्की हालात पर बानी पीटीआई को तशवीश है। बानी पीटीआई ने कहा है कि हमारे मैंडेट को छीना गया, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आइन को तोड़ा गया। आइन को बार बार तोड़ने पर बात जरूर होनी चाहिए। हकीकी आज़ादी और आइन की बालादस्ती के लिए कौम खड़ी रहेगी। जबरी गुमशुदगी की तमाम जिम्मेदारी वजीर आजम और काबीना पर आयद होती है। जरूरी है कि वजीर आजम हंगामी इकदाम के जरिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरूह अमल का सदेबाब करें। हुकूमत की जानिब से मगवी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार जबरी गुमशुदगी का मामला जाहिर करता है। सेक्रेटरी दाखिला तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए गुलाम शब्बीर की बाजियाबी और अदालत पेशी यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लापता शहरी गुलाम शब्बीर को 6 अगस्त तक अदालत में पेश करने का हुक्म। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी का 2 टोक ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरका से खिताब में कहा कि किसी भी वक्त मार्च का ऐलान कर सकते हैं। ये समझते हैं कि हम हार मान लेंगे तो ये उनकी भूल है। हुकूमत को आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। IPPs के नाम पर मखसूस तबके को नवाजा जा रहा है। इजाफी टैक्स और कैपेसिटी चार्जेस अदा नहीं करेंगे। मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं। हुकूमत के पास हमारी किसी बात का जवाब नहीं। आज से कराची में धरना होगा। लाहौर और पेशावर में भी धरने दिए जाएंगे। जमात इस्लामी का महंगाई और भारी बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाजी धरना 9वें रोज में दाखिल। रावलपिंडी में लियाकत बाग के सामने मरी रोड पर जमात इस्लामी के कारकुन मौजूद। लियाकत बाग से क्वेंटी चौक तक गजा रैली शुरू। कराची में रेड जोन में अवामी इज्तिमात और रैलियों पर पाबंदी आयद। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए रेड जोन में दफा 144 नाफिज। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल जारी। लाहौर और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में बादल बरसने के लिए तैयार। आज से 6 अगस्त तक तेज बारिश की पेशगोई। सखर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज में पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र गुड्डू बैराज से निकलने वाले BS फीडर कैनाल, पट फीडर कैनाल बंद। दादू में केरथर के पहाड़ों पर मुसलसल बारिश से काछू के नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले के बायस सड़कें ज़ेर-ए-आब। मुतादिद यूनियन काउंसलर्स का जूही और दादू से राब्ता मुनक़ता। मकीनों को शदीद मुश्किलात। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। रुझान में भी बारिशों से सैलाबी रेले 100 से ज़ायद घरों को नुकसान। बालाकोट में शहराए नारान 5वें रोज भी महांडरी के मकाम से बंद। दरियाए कन्हार झील की शक्ल इख्तियार कर गया। 30 से ज़ायद दुकानें दरिया बुर्द। ग्लेशियर पिघलने से स्कर्दू के नवाही गांव सरमक नाले में तुग़यानी। सैलाबी पानी से खड़ी फसलों और मकानों को शदीद नुकसान। चित्राल में ग्लेशियर फट गया। अपर चित्राल बोनी गोल में सैलाबी सूरत हाल। रेले के बायस पुल बह जाने से मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वजारत खजाना और वजारत तवानाई की मुख्तलिफ तजावीज़। कैपेसिटी पेमेंट अदायगियों के लिए 4 ट्रिलियन रुपए तक की रकम यकमुश्त अदा करने की तजवीज़। IPPs को अदायगियाँ आइंदा 3 से 5 साल के लिए इकट्ठी कर दी जाएँ। IPPs को अदायगियाँ यकमुश्त करने से फी यूनिट में 5 रुपए से ज़ायद कमी होगी। इकट्ठी रकम फराहम करने से IPPs अदायगियों का बोझ और गर्दिशी कर्जा कम होगा। वजारत खजाना ने बिजली बिलों में रिलीफ को IMF से मशरूत कर दिया।